सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां पहुंचना लगभग नामुमकिन है, एक ऐसी जगह जिसके ऊपर से आम एयरक्राफ्ट भी नहीं उड़ सकते और जिसके आसपास जाने वाले हर शख्स पर हर लम्हा नजर रखी जाती है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह नहीं है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस जगह के बारे में जितनी कहानियां मशहूर हैं, उनमें से अक्सर का कभी कोई ऑफिशियल जवाब ही नहीं दिया गया। इस जगह का नाम है एरिया 51। अमेरिका के नेवाडा डेजर्ट के बीच हजारों किलोमीटर तक सिर्फ रेगिस्तान नजर आता है। दिन में जलती हुई गर्मी और रात को खौफनाक खामोशी। लेकिन इसी सुनसान रेगिस्तान के दरमियान एक ऐसा मिलिट्री बेस छुपा हुआ है जिसके बारे में दुनिया 70 साल से सिर्फ अंदाजे लगाती आ रही है। यहां वार्निंग साइंस लिखे होते हैं, आगे जाना मना है। सिक्योरिटी व्हीकल्स हर वक्त पेट्रोल करती रहती हैं और आसमान पर भी सख्त नजर रखी जाती है। सवाल यह है, आखिर किस चीज की हिफाजत की जा रही है? कुछ लोग कहते हैं यहां एलियंस की टेक्नोलॉजी छुपाई गई है। कुछ कहते हैं यहां फ्यूचर के एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं। और कुछ लोग मानते हैं कि सच इन दोनों से भी ज्यादा हैरान कर देने वाला है। लेकिन इस वीडियो में हम किसी अफवाह पर नहीं चलेंगे। हम चलेंगे सिर्फ हिस्ट्री, डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स और उन वाकत के साथ जिन्होंने एरिया 51 को दुनिया का सबसे बड़ा मिस्ट्री बना दिया। यह कहानी शुरू होती है 1955 से। उस वक्त दुनिया कोल्ड वॉर के सबसे खतरनाक दौर से गुजर रही थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान टेक्नोलॉजी की रेस चल रही थी। अमेरिका को एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां वो अपने सबसे सीक्रेट एयरक्राफ्ट टेस्ट कर सके बिना किसी की नजर में आए। और फिर नेवाडा डेजर्ट का यह सुनसान हिस्सा चुना गया। उस वक्त शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह फैसला एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जन्म देगा। लेकिन असली मिस्ट्री अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि कुछ ही सालों बाद लोगों ने रात के आसमान में ऐसी चीजें देखनी शुरू कर दी जिनका जवाब उस वक्त किसी के पास नहीं था। आखिर लोगों ने ऐसा क्या देखा था? रात का अंधेरा, नेवाडा डेजर्ट की खामोशी और अचानक आसमान में एक अजीब सी रोशनी। पहले लोगों ने सोचा शायद कोई आम जहाज होगा, लेकिन कुछ ही लम्हों बाद वो रोशनी एक ऐसी रफ्तार से गायब हो गई जो उस दौर के किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए नामुमकिन लगती थी। अगली सुबह सिर्फ एक ही बात हर जुबान पर थी, कल रात आसमान में था क्या? अगले कुछ सालों में ऐसी रिपोर्ट्स पढ़ने लगी। किसी ने कहा उसने गोल शक्ल की चमकती हुई चीज देखी। किसी ने कहा उसने बिना आवाज के उड़ने वाली मशीन देखी। और कुछ लोग तो ये तक कहने लगे कि वो इंसानी टेक्नोलॉजी हो ही नहीं सकती। जितनी कहानियां बढ़ती गईं, उतनी ही एरिया 51 की मिस्ट्री गहरी होती गई। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि अमेरिकन गवर्नमेंट खामोश थी। ना हां, ना। और जब जवाब न मिले तो इंसान अपने जवाब खुद बनाना शुरू कर देता है। मीडिया ने इस कहानी को और हवा दी। न्यूज़पेपर्स ने बड़े बड़े हेडलाइंस छपना शुरू किए। सीक्रेट बेस, अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, अमेरिका क्या छुपा रहा है? हर नई रिपोर्ट के साथ एरिया 51 सिर्फ एक मिलिट्री बेस नहीं रहा, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मिस्ट्री बन गया। लेकिन अगर तुम उस दौर के एक मिलिट्री इंजीनियर होते और तुम्हें दुनिया का सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट टेस्ट करना होता, तो क्या तुम उसकी तस्वीर हर न्यूज़पेपर में छपने देते? या फिर यूज दुनिया की नजरों से छुपाकर टेस्ट करते? यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। बाद में जब कुछ डॉक्यूमेंट्स पब्लिक हुए तो पता चला कि इसी रेजिस्टेंट में अमेरिका अपने सीक्रेट रिकॉग्निशंस एयरक्राफ्ट टेस्ट कर रहा था। ये एयरक्राफ्ट इतनी बुलंदी पर उड़ते थे कि आम लोगों ने पहले कभी ऐसा मंजर देखा ही नहीं था। उनकी स्पीड, उनका डिजाइन और उनकी टेक्नोलॉजी अपने वक्त से कई साल आगे थी। लेकिन क्या सिर्फ इतनी सी बात थी, या फिर एरिया 51 के अंदर कुछ और भी था?
जो आज तक दुनिया की नजरों से छुपा हुआ है। और फिर 1989 में एक शख्स कैमरा के सामने आया। उसने जो दावा किया, उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन उसने आखिर ऐसा क्या कहा था? साल 1989। एक आदमी कैमरा के सामने बैठता है और सिर्फ एक इंटरव्यू के बाद पूरी दुनिया की नजर दोबारा एरिया 51 पर टिक जाती है। उसका दावा था कि उसने एरिया 51 के करीब एक सीक्रेट फैसिलिटी में काम किया है और वहां उसने ऐसी टेक्नोलॉजी देखी जो इंसानी साइंस से कई कदम आगे थी। यह बयान आग की तरह फैल गया। कुछ लोगों ने उस पर पूरा यकीन किया और कुछ ने उसे सिर्फ एक कहानी समझा। लेकिन एक सवाल सबके ज़हन में था, अगर यह सब झूठ था तो फिर इस कहानी ने इतने सालों तक दुनिया का पीछा क्यों नहीं छोड़ा? एक्सपर्ट्स ने उसके दावों का जायजा लिया। कुछ बातें रिकॉर्ड से मैच नहीं करती थीं। कुछ क्लेम्स कभी वेरीफाई ही नहीं हो सके। लेकिन एक चीज जरूर हुई, एरिया 51 फिर से दुनिया की हेडलाइंस बन गया। अब सोचो, एक मिलिट्री बेस जहां सैटेलाइट से भी हर चीज क्लियरली नजर नहीं आती, जहां सिक्योरिटी इतनी सख्त है कि आम इंसान गेट के करीब भी नहीं जा सकता, और जहां हर रोज नए एयरक्राफ्ट टेस्ट होने की अफवाहें चलती रहती हैं। ऐसी जगह को देखकर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पैदा होना शायद हैरानी की बात नहीं। लेकिन असली ट्विस्ट अब आता है। कई साल बाद कुछ डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स सामने आए और उन्होंने एक बात को कंफर्म कर दिया। एरिया 51 वाकई एक रियल मिलिट्री टेस्टिंग फैसिलिटी थी। यहां U-2 और बाद में SR-71 जैसे एडवांस्ड रिकॉग्निशन एयरक्राफ्ट टेस्ट किए गए। ये एयरक्राफ्ट अपने जमाने से इतने आगे थे कि आम लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते थे। जो चीज लोग UFO समझ रहे थे, हो सकता है वो उस वक्त की सीक्रेट मिलिट्री टेक्नोलॉजी रही हो। लेकिन अगर सिर्फ एयरक्राफ्ट टेस्टिंग होती थी, तो फिर आज भी एरिया 51 की सिक्योरिटी इतनी सख्त क्यों है? क्यों आज भी उसके आसपास रिस्ट्रिक्टेड जोन्स हैं? और क्यों दुनिया के सबसे एडवांस्ड सैटेलाइट्स होने के बावजूद उस जगह के बारे में इतनी कम मालूमात मिलती है? जितना हम जवाब के करीब पहुंचते हैं, उतने ही नए सवाल पैदा हो जाते हैं। और शायद इसीलिए एरिया 51 आज भी दुनिया का सबसे बड़ा मिस्ट्री बना हुआ है। 70 साल से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। दुनिया बदल गई, टेक्नोलॉजी बदल गई, लेकिन एक चीज आज भी नहीं बदली। एरिया 51 का राज। हर साल हजारों लोग नेवाडा डेजर्ट का रुख करते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद उन्हें कोई ऐसी चीज नजर आ जाए जो दुनिया ने पहले कभी ना देखी हो। कुछ लोगों को सिर्फ खामोशी मिलती है और कुछ को दूर आसमान में चमकती हुई एक रोशनी। लेकिन वो रोशनी असल में क्या होती है, ये आज तक कोई यकीन से नहीं कह सका। एक तरफ वो लोग हैं जो यकीन रखते हैं कि एरिया 51 में एलियंस की टेक्नोलॉजी छुपाई गई है। दूसरी तरफ मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं जो कहते हैं यहां सिर्फ एडवांस्ड एयरक्राफ्ट और सीक्रेट डिफेंस प्रोजेक्ट्स टेस्ट किए जाते हैं। दोनों तरफ अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन सबूत आज भी अधूरे हैं। हिस्ट्री हमें एक बात जरूर सिखाती है, अपनी थियरी कमेंट्स में जरूर लिखना। और अगर तुम ऐसी ही सस्पेंस से भरपूर हिस्ट्री बेस्ड डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली डॉक्यूमेंट्री में हम एक और ऐसे राज का पर्दा उठाने वाले हैं जिसे सुनकर शायद तुम्हारी हिस्ट्री के बारे में सोच ही बदल जाए। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।